जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे, सब पे प्रभु की कृपा बनी रहे। अच्छा, तो आज हम इस पे अभी पिछले 2 दिन से देख रहे थे ना, अहंकार का चश्मा जब चढ़ता है तो इंसान कितना बदल जाता है। किसी को कुछ समझता ही नहीं है, सिर्फ उसके अंदर मैं ही मैं कौन सी शरीर की रह जाती है। अंदर की मैं का तो उसे पता भी नहीं चलता। जिसको अंदर की मैं का पता चल जाता है ना, तो वो शरीर की मैं तो फिर मानता ही नहीं ना। शरीर की मैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। असली मैं तो वो अंदर वाली मैं है। तो आज हम इस पे चर्चा करते हैं कि साधु किसे कहते हैं। देखने में तो दुनिया में बहुत तरह के साधु मिलते हैं। भगवा पहन लिया और साधु बन गए। तो पर क्या असल में वो साधु होते हैं? कितने ही देखो गलत करते हुए पकड़े भी गए। तो ये भगवा पहनने का मतलब साधु होना नहीं होता। साधु तो उसको कहते हैं, असली साधु का मतलब तो वो है जिसने अपने आप को साध लिया। साध लिया मतलब अपने आप को तपा लिया। तपाना भी किसको? शरीर को। शरीर को तपा के जिसने दिल से तपस्या की, या अपने अंदर जो अपने अंदर मुड़ के उसने मनन किया, देखा, पहचाना अपने आप को कि मैं कौन हूँ। जिसने कोशिश करके अपने आप को पहचाना, खुद तपस्या की या उसको कोई ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले तो उन्होंने समझाया, तो तब उसको पता चला। तो ऐसी कृपा तो बहुत मुश्किल से होती है कि कोई ब्रह्म ज्ञानी गुरु जिसने अपने अंदर पहले देखा परमात्मा को आत्मा रूप में, और दूसरों को भी फिर जनाया, दूसरों को भी बताया कि देखो जो मेरे अंदर है वही तुम्हारे अंदर है। शरीर हम नहीं है, शरीर मैं नहीं है जिसको मैं बोलते हैं। मैं तो अंदर परमात्म स्वरूप है। तो ऐसा साधु जिसने अपने आप को साधा, अपने आप को साधा, दुनिया से बेखबर होके ही कोई एकदम लगन लगा के बैठता है ना अपनी मनन करने के लिए। देखो कितने हजारों हजारों साल पहले महापुरुष अपनी अपनी खोज में, अपने ही खोज में जंगलों में जाके तपस्या करते थे, अपने आप को तपाते थे, शरीर को तपाते थे। तपाना कहो या साधना कहो, जिन्होंने उस अपने शरीर को तपा के जो जैसी साधना की तो उन्होंने अपने आप को साधा, तो उसी को ही साधु कहते हैं। फिर वही साधु अपने अंदर खोज की तो फिर उन्होंने हमें भी बताया। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। किसी बाप के पास बहुत सारी जायदाद हो, तो अपने बच्चे हैं फिर तो सब मोह में हैं ही, अपने बच्चों को ही हर कोई देता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, अपने ही बच्चों को देगा ना। पर जिसके अपने भी बच्चे ना हों तो वो क्या करेगा? उसको आखिर में प्राण निकलने भी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि चिंता ये रहेगी उस बाप को कि इतनी मैंने मेहनत की, हेरा फेरियों से की, जैसे भी की, इतनी मैंने संपत्ति इकट्ठी की, इतनी जायदाद बनाई, तो अब मेरा तो टाइम आ रहा है। जब उम्र हो जाती है तो तभी समझ आती है ना कि अब तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। यंग एज में तो कोई भी नहीं सोचता कि हमने भी कभी मरना है। जब एज हो जाती है, बुढ़ापे में आके इस चीज़ की समझ आती है कि आज तक कोई भी अमर नहीं हुआ, तो हम कहाँ से हम अमर होंगे। तो हमने भी एक दिन ये शरीर छोड़ के जाना है, मरना है, जिसको मरना कहा जाता है। मरना तो वैसे तो मृत्यु तो किसी की भी नहीं होती, पर हाँ फिर एक बार बता देती हूँ जिसने पहले नहीं सुना। 5 तत्वों का शरीर वो 5 तत्वों में मिल जाता है। ये 5 तत्वों के मिलने से ही ये शरीर की गांठ बनी थी। तो 5 तत्व फिर 5 तत्वों में मिल जाते हैं। जब मैं आत्मा रूप परमात्मा जब शरीर से निकल जाता है तो वो तो सर्वव्यापक में आत्मा परमात्मा में समा गए, और ये 5 तत्व 5 तत्वों में मिल गए। तो मृत्यु तो किसी की भी नहीं होती। पर फिर भी जब उम्र होती है ना, जब एज आती है, तो तब समझ आती है कि हाँ अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अब शरीर छोड़ने का टाइम आ गया। तो शरीर छोड़ने का टाइम तो आ गया, पर मैंने इतनी संपत्ति, इतनी जायदाद बनाई, तो अब मैं किसको दूँ?
और ये भी होता है इतनी मेहनत से बनाई है, किसी ऐसे को भी ना दूं कि जो वेस्ट कर दे, उसको जो उड़ा दे गलत कामों में, तो वो उसको भी देना नहीं चाहेगा। तो फिर वो सोचेगा किसको दूं, फिर वो परख करेगा, जो जो उसके नज़दीकी हैं या आस पड़ोस में जो भी, परख करेगा कि ऐसा कौन है परिवार में या आस पड़ोस में या जिसको भी देना चाहता है, वो कौन है जो इसका सदुपयोग करे, इसको बेकार नहीं करे, इसको कम नहीं करे, उड़ा नहीं दे, जो इसको बढ़ा सके, मेरी प्रॉपर्टी को जो आगे और बढ़ा सके। तो ऐसा कौन सा इंसान है जिसको मैं अपना ये मेहनत से की हुई पूंजी दे सकूं। तो सेम ऐसे ही जो साधु है ना, जिन्होंने इतनी अपने आप को तपा करके मेहनतें उन्होंने की, जंगलों में रहे, शरीर को तपाया, बिना खाए पिए रहे, बिना वस्त्रों के रहे, जो भी जंगल में जंगली फल फूल पत्ते मिले खाया, बिना वस्त्रों के भी, वस्त्र भी नहीं थे, शरीर भी बिना वस्त्रों के, कैसे उन्होंने अपने आप को साध लिया, पक्का कर लिया भाई ऐसे ही रहना, मुझे तो सिर्फ मेरा उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति, अपने आप को जानना है, इन चीज़ों से जो परे हो जाता है। तो मेहनत तो उन्होंने भी की ना, तो कितनी मेहनत करके अपने को तपा के जब उनको ज्ञान हुआ कि मैं कौन हूँ, तो वो मेहनत की जो उनकी पूंजी थी, वो फिर जब उनको अपने को ज्ञान हो गया, फिर उनको तरस आता है कि देखो कितने तड़प रहे हैं लोग, दुख सुख में पागल हुए जा रहे हैं, कितने गलत कामों में लगे हुए हैं, शरीर की मैं के पीछे कितने परेशान हो रहे हैं। तो या ये जो बाकी संसारी, जैसे कहा ना, वैसे वो सारे इकट्ठा करने में, जैसे संसारी करते इकट्ठा करने में, ये जो नकली जायदाद है, नकली पूंजी है, उसको इकट्ठा करने में भाग दौड़ में लग रहे हैं, अपने शरीर को तपा रहे हैं। तो अब उन्होंने जब प्राप्त कर लिया, फिर उनको तरस आता है ऐसे लोगों पे, फिर वो सोचते हैं जैसे एक बाप की तरह कि मैंने इतनी असली पूंजी मुझे मिल गई है, मैंने खजाना पा लिया है, तो ये खजाना मैं किसी को दे जाऊं, क्योंकि शरीर तो साधु संतों का भी नहीं रहता ना, शरीर तो सबने छोड़ना ही छोड़ना है। तो उनको भी फिर ऐसे लगता है कि अब शरीर तो ये नहीं रहेगा, जो इतनी मेहनत से जो ज्ञान प्राप्त किया, अपने अंदर खजाना ढूंढा, तो ये खजाना किसी को दे के जाए। तो वो फिर उनको, साधु तो वैसे ही नर्म दिल होते हैं, तो उनको फिर तरस आता है दुनिया में जो भटके हुए लोग हैं, सुख दुख में पड़े हुए, तो उनको फिर वो सोचते हैं कि ऐसे लोगों को जो तड़प रहे हैं, जिनको सुख तो चाहिए पर उनको सुखी होने का रास्ता नहीं पता, फिर वो खोज में लगते हैं, जैसे एक बाप खोज में लगता है ना कि कौन इसका हकदार है, किसको देख के जाओ। फिर वो साधु भी फिर वो खोज में निकलते हैं। अब ऐसे लोग जिनको सुख चाहने की इच्छा तो है पर उनको रास्ता नहीं मालूम, फिर वो निकलते हैं ऐसे लोगों की तलाश में। फिर उनको जब ऐसा कोई मिल जाता मनुष्य जिसको सुख की इच्छा तो है पर उसको ये नहीं पता मैं सुख कहाँ से ढूंढूं, सुखी कैसे हूँ, फिर वो ऐसे लोगों को अपने अंदर जो खजाना उन्होंने ढूंढा ना, फिर वो उनको ज्ञान देते हैं कि देखो हमने अपने अंदर ज्ञान की खोज की। ज्ञान तो प्राप्त तो वो सबको है, सबको पता है कि परमात्मा तो सबके हर घट में है, हर शरीर में है। तो फिर उन्होंने कहा देखो हमने अपने घट से प्राप्ति की, तो अब तुम भी इस प्राप्त तो तुम्हें भी है ऑलरेडी, वो तो सबके अंदर है ना। तो प्राप्त की जो तुम्हारे पास भी प्राप्त है पर तुम्हें उसका पता नहीं है, तो उस प्राप्त की प्राप्ति करने के लिए फिर मेहनत करते हैं। जब ऐसा कोई सतगुरु ब्रह्म ज्ञानी जो इतना दयालु कभी मिल जाए ना, तो फिर उसको छोड़ना मत, उसका साथ मत छोड़ना, फिर उससे खजाना लेने के हकदार बन जाना, जो असली खजाना है। जैसे वो बाप
ढूंढ रहा ना किसको खजाना दे के जाऊं। तो ऐसे ही सतगुरु जब कहते हैं ना तुम एक कदम चलो तो परमात्मा 10 कदम चल के आता है, तुम उसकी इच्छा तो करो। तो फिर जब कोई जिज्ञासु होता है, जिसको इच्छा होती है कि मुझे अपने बारे में पता चले कि मैं हमेशा के लिए सुखी कैसे हो सकता हूँ, मुझे अपने बारे में पता चले मैं कौन हूँ, जिसके अंदर ये तड़प होती है ना, तो उसको ही तुम एक कदम चलो, तुम कोशिश तो करो, देखो फिर ऐसा ब्रह्मज्ञानी गुरु तुम्हें खुद प्राप्त हो जाएगा। खुद वो चल के तुम्हारे पास आएगा, अगर इच्छा है तुम्हारी, पक्की इच्छा। बोला था ना मछली की तरह तड़प जिसके अंदर होगी, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही ऐसा ही कोई इंसान जिसके अंदर इतनी तड़प हो कि अब परमात्मा की मुझे ज़रूरत है ही है, परमात्मा अब तू बता तू कहाँ छुपा हुआ है, तू कौन है, मैं कौन हूँ। जब उसके अंदर इतनी तड़प उठती है ना, तो फिर ऐसा ही ब्रह्म ज्ञानी जिसको साधु कहा गया है, सच्चाई में रियल साधु वो है जिसने अपने आप को साध के अंदर से खजाने की खोज की है। तो ऐसा अगर साधु तुम्हें कभी मिल जाए तो फिर उसको छोड़ना नहीं, उसका साथ कभी मत छोड़ना। फिर उसके समीप रह के तुम भी उस खजाने को खोदो, निकालो, पूछो उससे, तो वो फिर तुम्हारे अंदर की भी जो भरा हुआ था ना गंध, उसको निकाल के फिर वो तुम जो अहंकार का जो गंध भरा हुआ था ना अंदर, मन मैला किया हुआ था अहंकार से, तो उसको वो निकाल के कि तू शरीर नहीं है जिसका तू अहंकार कर रहा है, तू तो कुछ और है, तू तो सच्चा खजाना है, पूरी दुनिया का मालिक है तेरे अंदर। तो फिर वो तुम्हें तुम्हारी पहचान करवा के तुम्हें भी परमात्म रूप बना देगा, ब्रह्म स्वरूप बना देगा। तो ऐसे गुरु को कभी भी अपने से दूर मत होने देना, उनसे ये उनकी पूंजी के हकदार बन के उन्होंने जो प्राप्त की पूंजी अपने अंदर खजाना ढूंढा पाया, तो तुम भी फिर उनसे उस खजाने को लेने के हकदार बन के उनसे ये सच्चा ज्ञान ले लेना। जय सच्चिदानंद। बाकी फिर कल चर्चा करेंगे।